बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका कर रख दिया है। ये साबित कर दिया है कि संगठन में हर कार्यकर्ता को तरजीह दी जाती है, कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है। बीजेपी के लिए फेस, ब्रांडिंग ये सब मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ कार्यकर्ता का काम और संगठन के प्रति उसका समर्पण। दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा नहीं थी वो नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की, जिसके बाद नितिन नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश ने बीजेपी के अंदर एक बड़े बदलाव का संदेश भी दे दिया है। बीजेपी मुख्यालय पर नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जब नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिला है। अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो दिग्गज थे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्हें बधाई देते दिखाई भी दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नितिन नबीन ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नबीन का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और इसके बाद पार्टी के कद्दावर नेताओं ने उन्हें इस मौके पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। वहीं पदभार संभालने के बाद समर्थकों ने शंख बजाकर उन्हें कैसे विशेष रूप से बधाई दी है वो तस्वीर भी देख लीजिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने नितिन नबीन पर ही दांव क्यों लगाया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं थोड़ी डिटेल इस पर। देखिए, लगातार 5 बार के विधायक रहे और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं, जो कायस्थ बाहुल सीट नहीं है और नितिन नबीन खुद कायस्थ है। फिर भी 2006 से नितिन चुनाव जीत रहे हैं। वो चुनाव में जीत की ऐसी रणनीति बनाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे तक को हरा चुके हैं। विरासत से ज्यादा संगठन को तरजीह देते हैं। पिता पटना से 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनके निधन के बाद नितिन राजनीति में आए। विरासत के बाद भी संगठन में निचले स्तर पर ही उन्होंने काम किया। कभी अपने ऊपर परिवारवाद के स्टैंप को नहीं लगने दिया। पीएम मोदी उनकी इसी खासियत के मुरीद हैं। नितिन नबीन युवा चेहरा है, जनता से जुड़ाव है उनका। 2 बार बीजेपी के मोर्चा महामंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी की सेकंड लाइन तैयार करने की रणनीति यहां पर दिखाई दे रही है। संगठन में टॉप लेवल पर काम करने का मौका मिला है उन्हें। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अपना कौशल दिखाया। 2023 में छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, तो अब उन्हें यह बड़ा मौका दे दिया गया है। और दिल्ली के लिए निकलने से पहले नितिन नबीन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और कहा कि पार्टी के भरोसे को वो आगे बढ़ाएंगे। उन्हें सुनिए। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। आज पिताजी को माल्यार्पण भी किया आपने। पिताजी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। पिताजी के आशीर्वाद से, और उन्होंने जो क्षेत्र के लोगों को जोड़ के रखा, कार्यकर्ताओं को जिस भावना से बनाया, मेरा भी प्रयास रहा कि मैं उस भावना की सरलता और सौम्यता आपकी स्ट्रेंथ बनी। 40 वर्ष की पार्टी और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तो संयोग है। मैं तो इसको यही मानता हूँ, पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है, उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। ऐसे कई हजारों युवा। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का। बंगाल आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बीजेपी ने नितिन नबीन पर दांव क्यों लगाया, ग्राफिक्स के जरिए जरा ये भी समझिए। संगठनात्मक अनुभव उनके पास अच्छा खासा है। पार्टी के अहम युवा चेहरे हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है। जातीय समीकरण भी देखा गया। मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बिहार में जिम्मेदारी संभाली है। तो देखिए, ये जो जानकारियां ये बताती हैं कि सबसे एप्रोप्रिएट यही चेहरा थे। हालांकि चुनाव जब इनका किया गया तो बहुत सारे कयास जो थे वो खत्म हो गए, क्योंकि नाम तो किसी और के चल रहे थे। और यही जो स्टाइल है बीजेपी का, वर्किंग स्टाइल, सरप्राइज देने का, जो कार्यकर्ता है उन्हें जोड़ने का, वही बीजेपी को ऑन ग्राउंड और मजबूत बनाता है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नबीन प्रयोग ने हर किसी को चौंका दिया है। प्रयोग भी ऐसा जो ना तो किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी ने इस पर चर्चा की होगी। नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक युवा चेहरे पर दांव लगाया और उसे पूरे बीजेपी की कमान सौंप दी।
नीतीश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। नितिन नवीन ही बीजेपी को असम, तमिलनाडु, केरल का चुनाव लड़वाएंगे। पीएम मोदी ने ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष पर दांव लगाया है जिसे चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों में महारत हासिल है, दोनों का अनुभव है। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का बंगाल। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी ने नितिन के अंदर क्या देखा कि उन्हें इतने बड़े पद पर आसीन कर दिया। उनमें ऐसा क्या है कि शाह की पहली पसंद वो बन गए। संगठन ने फैसला करते वक्त कार्यकर्ता के काम को तरजीह दी। जाति नहीं देखी, गुटबाजी नहीं देखी, काम करने का जुनून देखा, संगठन के प्रति समर्पण देखा, जनता से जुड़ने का तरीका देखा। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाल में अभिजात वर्ग में कायस्थ आबादी ज्यादा है। बोस, बसु, घोष, मित्रा, नंदी, गुहा और दत्ता सरनेम वाले बंगाली भद्रलोक का हिस्सा है। नितिन नवीन बंगाल चुनाव लड़ाएंगे और भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री करवाएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कब एक अच्छे पद पर चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और पीएम मोदी ने इस बात को साबित कर दिया है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन के लिए जो लाइनें लिखी उसमें उनकी खूबियों के बखान थे। कर्मठ कार्यकर्ता, युवा और परिश्रमी, संगठन का अनुभव, प्रभावी काम, समर्पण भाव, विनम्र स्वभाव। पीएम ने नितिन नवीन के अंदर जो गुण देखे वो संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। संगठन में ना तो युवा चेहरों की कमी है, ना अनुभवी नेताओं की। ऐसे में नितिन नवीन पर लगाया गया ये दांव इस बात का सबूत है कि उनमें संगठन को मजबूत करने की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका कर रख दिया है। ये साबित कर दिया है कि संगठन में हर कार्यकर्ता को तरजीह दी जाती है, कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है। बीजेपी के लिए फेस, ब्रांडिंग ये सब मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ कार्यकर्ता का काम और संगठन के प्रति उसका समर्पण। दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा नहीं थी वो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की, जिसके बाद नितिन नवीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश ने बीजेपी के अंदर एक बड़े बदलाव का संदेश भी दे दिया है। बीजेपी मुख्यालय पर नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिला है। अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो दिग्गज थे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्हें बधाई देते दिखाई भी दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नितिन नवीन ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नवीन का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जेपी नड्डा ने नितिन नवीन को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और इसके बाद पार्टी के कद्दावर नेताओं ने उन्हें इस मौके पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। वहीं पदभार संभालने के बाद समर्थकों ने शंख बजाकर उन्हें कैसे विशेष रूप से बधाई दी है वो तस्वीर भी देख लीजिए।